प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, इस दुनिया में हम महान चीजों, उच्च चीजों और श्रेष्ठ चीजों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम उनके पीछे भागते हैं, ये जाने बिना कि वास्तव में महान क्या है। हम अक्सर कई स्थितियों में परेशान हो जाते हैं। हम छोटी चीजों के लिए समझौता करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, उन्हें संग्रहित करते हैं और किसी तरह की खुशी महसूस करते हैं। लेकिन हम जीवन के सुंदर क्षणों या आनंददायक क्षणों का अनुभव करने में असमर्थ हैं, जो वास्तव में इसमें मौजूद होने चाहिए। लेकिन जब हम पवित्र बाइबल के अनुसार महान माने जाने वाले शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे सामने एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। ल्यूक के सुसमाचार अध्याय 7 श्लोक 9 में एक सुंदर शब्द है। मैं आपको वो शब्द पढ़कर सुनाऊंगा। जब यीशु ने ये बातें सुनी तो उसने उस पर आश्चर्य किया और उसे घुमाया और अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। देखिए, उस आयत में हमें इतना महान विश्वास शब्द पर ध्यान देना चाहिए। महान क्या है? विश्वास महान है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो महान है। प्रभु ने कहा, मैं उसमें इतना महान विश्वास देख रहा हूं। इसका मतलब है कि उसमें इतना महान विश्वास था। आज हम सभी को विश्वासी कहा जाता है। हम कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं और उनकी महिमा कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर का विश्वास महान विश्वास है या कम विश्वास? पतरस यीशु मसीह की तरह पानी पर चलना चाहता था। वो यीशु की तरह जीना चाहता था। जैसे प्रभु पानी पर चले, वैसे ही वो भी पानी पर चलना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इस तरह का जीवन जिया जा सकता है। प्रभु कभी भी आशा करने वाले को अस्वीकार नहीं करता। वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो आशा करने वाले को रोकता है या उसका तिरस्कार करता है। परमेश्वर हमारे माध्यम से महान कार्य करना चाहता है, हमारे माध्यम से गौरवशाली कार्य करना चाहता है और उसने हमें इसी उद्देश्य से बुलाया है। इसलिए जब पतरस ने कहा, मैं तेरे समान पानी पर चलूंगा, तो उसने उसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका स्वागत किया। लेकिन हम सभी इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। एक निश्चित दूरी चलने के बाद पतरस डूबने लगा। वो क्यों डूबने लगा? प्रभु ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वासियों। इसका मतलब है कि उसका विश्वास महान विश्वास नहीं था। ऐसा विश्वास नहीं जो शानदार कामों को देख सकता है। ऐसा विश्वास नहीं जो शानदार काम करने की शक्ति रखता है। उसे नाम के लिए आस्तिक कहलाने का अनुभव था। आज हमें ऐसे अनुभवों के बारे में सोचना चाहिए। विश्वास का मतलब सिर्फ विश्वास होना नहीं है, ये महान विश्वास होना चाहिए। अगर हम समझ ले कि ये विश्वास महान होना चाहिए, तो हम उस विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हम विश्वास में विकसित हो सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें एक तरह का अनुभव होता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें दूसरे तरह का अनुभव होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अनुभव बदल जाते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक रूप से भी जब हम नए नए बचाए जाते हैं तो हमारा विश्वास अलग हो सकता है। लेकिन आज हमारे पास कितना विश्वास है, ये कुछ ऐसा है जिसे हमें देखने की जरूरत है। यीशु कई जगहों पर, यहां तक कि जब वो चमत्कार करते थे, तब भी कहते थे, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण बनाया है। उन्होंने हमेशा विश्वास का सम्मान किया। कुछ जगहों पर, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे कोई चमत्कार नहीं कर सके। ये भी एक ऐसी बात है जिसे हम देखते हैं। तो मैं आपसे जो मुख्य बात कह सकता हूं, वो ये है कि विश्वास महान है। यदि हमारे पास ये महान विश्वास है, तो हम बहुत से दिव्य कार्य देख सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा का बहुत अनुभव कर सकते हैं और एक धन्य जीवन जी सकते हैं। एक और शब्द, जब आप इब्रानियों अध्याय 2 पद 3 पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है? यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें, तो हम कैसे बचेंगे? प्रियजनों, यहां देखें, इतना महान उद्धार महान है।
हमें इस महान उद्धार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है? उद्धार का अर्थ है मुक्ति पाना। उद्धार का अर्थ है सुरक्षित रहना, छुटकारा पाना। अब सवाल यह है, क्या हम इस उद्धार की उपेक्षा कर रहे हैं? इस उद्धार को प्राप्त करने, मुक्त होने और सुरक्षित होने के बाद क्या हम आज जीवित प्राणियों के रूप में प्रभु की आराधना कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। प्रियजनों, उद्धार आत्मा से संबंधित है। इस दुनिया में बचाए गए लोग कैसे दिखते हैं? वे बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे हमारी तरह घूमते फिरते हैं। हम सब एकता में एक साथ रहते हैं। लेकिन बचाए गए व्यक्ति के जीवन के अनुभवों में बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। वो सुंदर चीजें इकट्ठा करने में सक्षम होता है। इतना ही नहीं, वो परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और परमेश्वर के राज्य की तैयारी करता रहता है। जो व्यक्ति इस संसार की मलिनता से, इस संसार की परंपराओं से, सांसारिक जीवन से, इस संसार के अनुचित क्रोध से बच जाता है, वो आनंदित और प्रसन्न होगा। देखो, खतरे से मुक्त होने के बाद वो व्यक्ति कितना प्रसन्न, कितना आनंदित होगा। भयंकर खतरे से मुक्त होने के बाद वो कितनी कृतज्ञता से बोलता है। इसीलिए भजनकार दाऊद ने भी भजन 51 में कहा, अपने उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे। उद्धार के बाद एक आनंद आता है। ये एक अतुलनीय आनंद है, एक बहुत बड़ा और उच्च आनंद है। क्यों? क्योंकि जो मुक्त हो गया है उसमें कृतज्ञता से उत्पन्न आनंद है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे बाजार में नहीं पाया जा सकता। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चांदी या सोना खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, कीमती, उच्च आनंद है। वो आनंद जो उद्धार के माध्यम से आता है। इसीलिए ये भक्त कहता है, अगर हम इस उद्धार की उपेक्षा करते हैं जो इतना बड़ा आनंद देता है, ऐसे धन्य उपहार देता है और हमें कृतज्ञता के साथ आगे ले जा सकता है, तो हम कैसे बचेंगे? ये उद्धार हम सभी के भीतर होना चाहिए। हम सभी को वे होना चाहिए जो मुक्त हो चुके हैं। हम सभी को वे होना चाहिए जो छुड़ाए गए हैं। ईश्वर के प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी को अभी भी यीशु मसीह के माध्यम से मिलने वाले इस उद्धार की कमी है, अगर आपने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो ये आपके उद्धार का दिन है। ये आपका अनुकूल समय है। उद्धार के लिए हमें उसे रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना सब कुछ लेकर उसके चरणों में रख देना चाहिए। लेकिन हमारे सामने एक खतरा है। इस दुनिया पर क्लेश आने वाला है। उस क्लेश में न फंसने के लिए हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर बहाए गए शानदार, पवित्र रक्त से शुद्ध होना चाहिए। इसी तरह हम कदम उठाते हैं और बच जाते हैं। हमारा मन बदलना चाहिए। सांसारिक मन जो इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसे उसकी ओर मुड़ना चाहिए। हमें उसकी ओर मुड़ना चाहिए। हमें उसके साथ चलना चाहिए। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मुक्ति का अनुभव है। इसलिए ये महान है। हमें इस मुक्ति आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको एक और शब्द याद दिलाना चाहता हूं, इब्रानियों की उसी पुस्तक में अध्याय 12 श्लोक 1, देखो, गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें भी घेरे हुए है। प्रियजनों, इस श्लोक को देखें। गवाहों का इतना बड़ा बादल। गवाहों का ये बादल क्या है? ये विश्वास के नायक है जिन्होंने हमसे पहले ये यात्रा पूरी की, जिन्होंने इस दुनिया को जीत लिया। अगर हम इब्रानियों अध्याय 11 को पूरा पढ़ें, तो पवित्र पौलुस ने हमें विश्वास के इन नायकों की सूची दी है। अगर हम विश्वास के नायकों की इस सूची को देखें, तो बहुत से हैं। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत से हैं जिनके बारे में लिखा जाना है। ये सभी गवाहों का एक बादल है जो हमें घेरे हुए है। वे बादल की तरह हमारे सामने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिना वे सिद्ध नहीं बनेंगे। तो वे इस दौड़ में हमें घेरे हुए हैं। हम कैसे दौड़ रहे हैं? हमारा विश्वास का जीवन कैसा है? हमारा चलना कैसा है? वे हमारे चारों ओर एक बादल की तरह हैं। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए जब हम गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हुए हैं,
तो आइए हम हर बोझ और पाप को दूर करें जो हमें इतनी आसानी से घेर लेता है। इस पाप को दूर करें जो इतनी आसानी से उलझा देता है और हमारे विश्वास के लेखक और पूर्णकर्ता यीशु की ओर देखें। पवित्र पौलुस इस पत्र में कितने सुंदर अनुभव से भरे शब्द लिख रहा है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, गवाहों के इस बड़े बादल, उन्हें महान लोग माना जाता था। वे गवाहों का एक बड़ा बादल है। प्रियजनों, उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा, उन्होंने अपनी पवित्रता को बनाए रखा। धैर्य, बुद्धि, धीरज और आनंद के साथ उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। वे उस विश्राम में प्रवेश कर गए जिसे प्रभु ने उनके लिए नियुक्त किया था। अब हम उसी दौड़ में हैं। इसीलिए जब गवाहों का इतना बड़ा समूह हमारे सामने है, तो हमें आसानी से उस पाप को पहचानना चाहिए जो उलझाता है और यीशु की ओर देखते हुए भागना चाहिए। यीशु की ओर देखते हुए जीना चाहिए। यीशु की ओर देखते हुए इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए और इस पवित्रता को स्थापित करना चाहिए। यही वो संदेश है जो पवित्र आत्मा आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमसे कह रहा है। हमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कर रहा है, वो वहां जा रहा है, वे ऐसे जा रहे हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे वैसा क्यों कर रहे हैं। ये हमारे लिए अनावश्यक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। अगर हमारी नजर किसी और की ओर जाती है तो खतरा है कि हम उनके जैसे बन जाएंगे। अगर हम खुद को किसी के जैसा बनाते हैं तो उनके जैसा गिरने का अनुभव होता है। जो व्यक्ति यीशु की ओर देखता है वो कभी पीछे नहीं मुड़ता, है ना? जो व्यक्ति यीशु की ओर देखता है वो कभी निराश नहीं होता, है ना? वो हिम्मत नहीं हारता, है ना? जो उसकी ओर देखता है वो उसके जैसा ही जीवन जिएगा। वो गहराइयों को पार कर सकेगा, वो बाधाओं को पार कर सकेगा, वो जीत के साथ मंजिल तक पहुंच सकेगा। इसलिए किसी और को आगे रखने के बजाय, दूसरों की कमियों को देखने और ये कहने के बजाय कि वे ऐसा कर रहे हैं, वे वैसा कर रहे हैं, हमें अपने मुंह को अपवित्र करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिल को अपवित्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गवाहों के इस विशाल बादल को देखो। मान लो एक दौड़ हो रही है। जब एक दौड़ हो रही होती है तो सभी दिशाओं से कितने समूह इकट्ठा होते हैं और देखते हैं, ये देखने के लिए कि वे कैसे दौड़ते हैं। लाखों लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग होंगे। ये इतनी भीड़ होगी कि रेत का एक कण भी नहीं गिरेगा। इतने सारे लोग देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो हमें कैसे भागना चाहिए? जब इतने सारे संत, आस्था के नायक हमें बादल की तरह घेरे हुए हैं, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? हमें कैसे भागना चाहिए? यही वो बिंदु है जो हमें इस श्लोक से सीखने की जरूरत है। हमें इसे पहचानना चाहिए। अंत में एक और शब्द जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो है यशायाह अध्याय 54 श्लोक 7। मैं 7वां श्लोक पढ़ रहा हूं। थोड़े समय के लिए मैंने तुझे त्याग दिया है, लेकिन बड़ी दया से मैं तुझे इकट्ठा करूंगा। बड़ी दया। प्रिय, ये शब्द बहुत ही महान है। बड़ी दया, दया, कृपा, करुणा, ये सभी एक ही श्रेणी के शब्द हैं, है ना? और वो कहता है, बड़ी दया से मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हां, परमेश्वर हम पर कितनी बड़ी दया दिखाता है। नहीं तो आज हम कहाँ होते? हमारा क्या होता? बहुत पहले हम समय में गायब हो गए होते। हम इस दुनिया में दफन हो गए होते। प्रिय, उसकी दया, उसकी कृपा कितनी महान है। हर पल हम कृपा को याद करते हैं। हमारा टूटा हुआ दिल आसमान की ओर उठता है, स्वर्ग की ओर उड़ता है। हर पल जब हम कृपा के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, हमारे अंदर साहस पैदा होता है, हमारे अंदर कृतज्ञता उमड़ती है। कृपा कितनी महान है। अगर वो कृपा हमसे दूर हो जाए, अगर वो कृपा रुक जाए, अगर प्रभु हम पर वो कृपा न दिखाएं,
तो ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि हमारा जीवन खाली है। महान दया यही वो हमारे प्रति दिखाता है। हाँ, भले ही जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें खरीदा, जो हमारे साथ है, भले ही वे हमें छोड़ दे, भले ही वे हमसे बहुत दूर चले जाएं, वो मनुष्य की तरह नहीं है जो विदा हो जाता है। वो मनुष्य की तरह नहीं है जो हमसे मुंह मोड़ लेता है। हमेशा वो अपनी पीठ नहीं फेरता, वो हमारा हाथ थामे रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भले ही एक मां अपने बच्चे को भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वो हमारे प्रति ऐसी दया दिखाता है। क्या ये महान नहीं है? इस दुनिया में चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, प्रिय, हमारे पास अनुग्रह होना चाहिए। हमें अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। भले ही हमारे पास मेरा कहने वाला कोई ना हो, भले ही मानव दुनिया में एक भी व्यक्ति हमारे साथ खड़ा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास केवल ईश्वर का अनुग्रह है तो ये पर्याप्त है। अगर हमारे पास केवल ईश्वर का अनुग्रह है तो ये पर्याप्त है। इसलिए दाऊद ने अनंत अनुग्रह प्राप्त किया। जब दुनिया में उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, तो भी ईश्वर ने उसे पहचाना। जब उसे देखने वाला कोई नहीं था, तो भी ईश्वर ने उसे देखा। कृपा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अनुग्रह हमें कभी आंसू में नहीं डुबोएगा। अनुग्रह हमें सांत्वना देगा। अनुग्रह हमें ऊपर उठाएगा। अनुग्रह हमें गले लगाएगा और चूमेगा। उस अनुग्रह के साथ हम हर पल आनंदित हो सकते हैं। इसे मत भूलना। इतनी महान दया, गवाहों का इतना बड़ा समूह, इतना महान उद्धार, इतना महान विश्वास शास्त्रों में हम ऐसी महान चीजें देख रहे हैं। दुनिया की महान चीजों के बजाय आइए हम शास्त्रों में पाई जाने वाली इन महान चीजों का स्वागत करें। आइए हम उन्हें आशीर्वाद दें। आइए हम उनसे आशीर्वाद लें। भगवान हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। अपना सिर झुकाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृपा और सत्य के परमेश्वर, हे जीवन के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, हमारा हृदय इस संसार की महान चीजों की ओर जाता है, लेकिन आज हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आपके शास्त्रों में कौन सी महान चीजें पाई जाती है। ये विश्वास, ये उद्धार, ये गवाहों का बादल, ये दया, हे प्रभु, हम इन्हें पहचानते हैं और इन्हें प्राप्त करने और इनमें स्थापित होने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। यदि आप हमारा नेतृत्व नहीं करते हैं तो हम चल नहीं सकते। प्रभु, यदि आप हमें स्थापित नहीं करते हैं तो हम दृढ़ नहीं रह सकते हैं। यदि आप हमें अपनी आत्मा की शक्ति से नहीं भरते हैं तो हम मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा का भरपूर अभिषेक प्रदान करें। हमारे मार्ग को सही करें, हमारे हाथ पकड़े और हमारा नेतृत्व करें और हमें आपके पास लाएं। हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के गौरवशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस दिन विशेष कृपा प्रदान करे। आमीन। दैनिक कृपा से भरे संदेशों के लिए और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।